बोलते ही जा रहे हैं। वो तो है ही। वो अगर अब देखो, अगर तो फिर तो वो कहते मेरे बारे में, वरना मेरे को कोई शौक थोड़ी है पॉडकास्ट का। मेरे पास पॉडकास्ट कब के आए हुए थे इनवाइट, मैंने देने ही नहीं थे। बट वो है कि अब मेरे को देना पड़ा ना, क्योंकि भाई अपनी साइड की स्टोरी नहीं रखोगे तो फिर ऐसे ही होगा। सही बात है, बोलना चाहिए। बट आई हाँ। फील लाइक कि जिसके साथ आपने अच्छा समय बिताया हो उसके बारे में मतलब पब्लिकली ऐसे गंदा नहीं बोलना चाहिए। अरे वी भाई, शुड रिमेम्बर कि आपने उसके साथ मैं अच्छा तो समय यही बोलता हूँ बिताया कि है। आप मेरे सारे इंटरव्यूज निकाल लो, सारी रील्स निकाल लो, सारे चैनल्स निकाल लो, एक भी चीज मैंने उसके लिए उल्टी नहीं बोली। एक भी चीज, क्या? मैंने एक भी चीज उसके लिए कुछ भी उल्टा नहीं बोला कभी। नहीं, सीरियसली मैं इसीलिए आपको पता है मैंने ना मैंने सारे वो देखे, मतलब सारे तो क्या, जितने जैसे रील्स वगैरह पे आए मैंने देखा, उसमें भी क्या बोला एंड ऑल, आपने भी क्या बोला। एंड लास्ट में मैंने जब आप निकले तभी मैंने आपके लिए स्टोरी डाली, बिकॉज आई वाज वेटिंग कि अगर आप भी कुछ ऐसा बोलोगे तो मैं स्टोरी पोस्ट नहीं करूंगी कभी भी ऐसे करके। हाँ। बट रियली आपने कभी उसके लिए कुछ नहीं बोला एंड उसके लिए भी आई एम लाइक रिस्पेक्ट टू तो यार अब तो शो भी हो गया, खत्म भी हो गया, और वो चीजें चली भी गई। उसको लेके बैठे रहो क्लाउड के लिए, तो भाई बैठे रहो। फिर मेरे को देखो, तो क्लाउड को। जो हो गया वो हो गया। देखो क्लाउड हाँ, चेजिंग की तो बात ही मत करो। देखो हर कोई शो में इसीलिए वो आया तो है कि वो हाँ, कि फेमस फेम हो, फेम सारी मिले, चीजें फेम, हो। हाँ। बट ये कि इतना क्लाउड चेस करने के लिए आप एक नैरेटिव सेट करो या ये सब करो, वो चीजें अच्छी नहीं लगती। इमेज साफ कर रही है, बट भाई आपको शो में सोचना चाहिए था। देखो मैं बताऊं, मैंने तो कुछ नहीं देखा था, मुझे पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो मैं तो कुछ स्टीलिंग वीलिंग में नहीं लगी हूँ। मैं भी तो ये सोचो भाई, अब मैं क्या ही कर लूंगा कुछ भी। अब आप नैरेटिव थोड़ी चेंज कर दोगे यार। कुछ भी आप जो शो में करके आए हो उसे कैसे चेंज करोगे? भाई मतलब, और मैं एक चीज देख रही हूँ कि मैंने इस बंदी को इस चीज के लिए भी कॉल आउट नहीं करा। बोलती है कि मुझे बोल रही है इसमें, जब मैंने स्प्लिट कॉइन्स दे दी कि तुम्हारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी है तो तुम क्या कर रही हो, दिन भर एक्सप्लोर कर रही हो वाइल मतलब अपने कनेक्शन को लटकाए हुए। अब मेरे को तो निकाल ही दिया कनेक्शन तो भाई। कोई बात नहीं, अगले कनेक्शन को भी ऐसी करेगी, उसके बाद भी यही करेगी, पता नहीं वॉट एवर भाई। भाई, शी और पता है क्या है सीन? और वो जो करण सर, पता है उसने क्या कर रखा है? सिर्फ करण सर वाली वो चीज दिखा रही है जो करण सर ने मेरे को बोली थी, कि तू ऐसे एक दर उसका एक तरह से वो कर रहा है। बट ठीक, उसमें देखो मैं यही बोलूंगी कि ना, हाँ, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से कोई मतलब नहीं है। आप हाँ, ना कीचड़ में पत्थर मारोगे तो गंदगी आप पे भी आएगी। व्हाई यू आर वो तो डूइंग है। दिस? अरे, और सब साफ सीधी बात है कि करण सर ने भी बहुत तारीफ करी है मेरी। अब बीटीएस आएगा तब देखना। करण सर ने ये चीज बोली है कि अगर मेरे को पूरी बात पता होती ना, तो मैं वो चीज नहीं बोलता। उन्हें ये थोड़ी पता था कि उन्हें ये नहीं पता था ना कि उसने मेरे को एलिमिनेट करने का ही प्लान बना दिया है। हाँ, अरे गाइस वो तो आई टेल चले यू गए ना। वन मोर थिंग। हाँ, जब अनीशा आयुष के साथ हाथ पकड़ के घूम रही थी, सबसे पहली बात तो वो मेरे इस चीज को योगेश वाली चीज से कंपेयर कर रही थी। ठीक है, वो देखने में बड़ा वो लग रहा था कि अरे मैंने योगेश को ऐसे हक किया, सारी चीजें। बट भाई हम दोनों भाई बहन है और ये चीज हर कोई जानता है। पाजी आपको तो पता होगी। भाई बहन थे ऑफ कोर्स। वो तो किसी और को नहीं पता, तो जितने विला के अंदर से उन्हें तो पता ही है। सबको पता है। तो हाँ। ना वो चीज पता है ना, आयुष आपका भाई नहीं था हम्म, एंड आप उसके साथ हाथ पकड़ के घूम रहे थे, वाइल आपने अपने कनेक्शन को ऑप्शन में रखा हुआ था, उसको कोई हम्म, क्लैरिटी नहीं दी थी। एंड हाँ। जब ये आयुष का हाथ और वो पकड़ भी के सब घूम पीठ रही थी, पीछे, सब पीठ पीछे। वो भी सब हाँ, पीठ पीछे। जब आयुष का हाथ पकड़ के घूम रही थी हम्म, तब ये प्लानिंग कर रही थी कि चक्ष को निकालना है। हाँ, मेरे को पता है। राइट। तो हम्म, इसने डील करी थी और मुझे भी ये चीज बाद में पता चली थी। मतलब इसने आके बोला भी था वहां पे ऐसे करके कि निकालना है करके। उसने सैंडी से बात कर ली थी कि निकालना है चक्ष को। और क्या बोलते थे कि यहाँ पे बिकॉज हिमांशु थ्रोन पे था तो हिमांशु से भी हाँ, बात करी थी। आयुष ने पता है आके मेरे ये को। चीज बोली मेरे थी को एंड पता है ये चीज। डोम में भी डोम में यही आपको चीज याद थी। है जब हिमांशु और सौंदर्या पे वो गए, क्या बोलते हैं, वोट देने के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि उसमें मेरा ही नाम है, इसीलिए। अरे वहां पे वो नहीं था, पावर लेनी थी, हाँ, हाँ, पावर है वाली। ना। तो वो पावर हिमांशु के पास गई इसलिए थी क्योंकि दोनों का नाम एक ही था। दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि डंपिंग पावर कोई भी ले ले, एक ही इंसान को डंप करना एक ही है। इंसान को डंप करना है, हाँ। देखो, हिमांशु का तो चलो तो भी वेरीफाइड था कि भाई आयुष के लिए कर रहा है। मैं भी अगर मैं उसके लिए होता और मैं टेन के लिए कुछ करता तो मैं भी करता। यार देखो, द थिंग इज, मैं आपको बताती हूँ कि ना शो हो चुका है। शो में हम दोनों भी अपोजिट टीम में थे। हाँ, ऑफ कोर्स। राइट, हम अलायंस में भी नहीं थे, हम तो अलग अलग थे। बट हम एक अलग एक ना, अलग पता है, थे। ह्यूमैनिटी होती है और एक थोड़ा अकल होती है, मैच्योरनेस होती है।
पता नहीं भाई क्या है। मैं तो बस ये अभी भी मैं यही बोलूंगी कि प्लीज मुझसे कोई कुछ ना बोले, मुझसे कोई कुछ ना छेड़े। अगर आप करोगे तो मैं भी बोलूंगी, और ये चीजें मैंने बहुत कम बताई है, और भी चीजें हैं मेरे पास बोलने के लिए। तो अगर आपको और भी कुछ मेरे बारे में बोलना है तो मैं और भी है मेरे पास, वो भी आके बोलूंगी और बताऊंगी सबको फिर मैं। वेरी गुड अभी भाई। आपको बताया था ना कॉल पे सब चीज। हाँ पता है मेरे को। वो सारी बट चीजें फिर आके बताती हूँ लाइफ में, या बट लोगों बट को वो, ये अरे वीडियो यार वो पता है बनानी क्या, है। इवेंचुअली ऑडियंस विल सी सब। लोगों को सब समझ में आता है। देखो क्या है ना, अब मैं ऑडियंस ना आपको बहुत स्मार्ट है, ऑडियंस फुद्दू नहीं है, ऑडियंस को सब समझ आता है। आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, सब समझ आ जाता है ऑडियंस को कि क्या आ और रहा है क्या क्या। नहीं। आप कल बॉम्बे जा रहे हो, मैं भी कल बॉम्बे जा रही हूँ। हाँ, आपकी फ्लाइट कौन सी है और कहाँ, मेरी कहाँ से 2 मिनट। आपकी, हाँ, आपकी कहाँ से है फ्लाइट? मेरी दिल्ली से है। दिल्ली से ही है? कहाँ कौन सी? आपकी भी दिल्ली से है? हाँ हाँ, तो मैं दिल्ली तो रहता हूँ मेरी कितने बजे गाजियाबाद। की फ्लाइट है यार? मेरी एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं मंगवाती हूँ टिकट्स अपने। मेरी मेरी सुबह 8 बजे वाली है। सब बता दो, चक्षदीप कोई ना कोई पहुंच जाएगा आपके पीछे। अरे एयरपोर्ट के अंदर छोड़ के आएगा। मेरी भी फ्लाइट है, मेरे को टिकट्स देखनी पड़ेगी, बट कल की है मेरी भी मॉर्निंग मेरी में। भी यार, मैं वही कर रहा था, बैग वैग जो आपको बताया, पैक वगैरह। अभी एक रिजॉर्ट से ऑफर आया हुआ है, ऑफर कह रहा हूँ, एक रिजॉर्ट से आया हुआ है वो इनवाइट, वहां जाके चिल करूंगा। करो दो दो। एंजॉय करो, यही हाँ टाइम है, करो एंजॉय। यस। कौन सा डोम सबसे बेस्ट है दी? कौन सा डोम सबसे बेस्ट है आपसे पूछ रहे हैं भाई, मेरे को तो कल वाला ही लगा, बाकी आगे देखना। अभी और भी डोम से अच्छे होंगे गाइस, आप हाँ लोगों को बहुत बट पसंद डोम्स आएंगे। लंबे बहुत थे यार, कितने लंबे लंबे चलते थे डोम शूट जो होते थे। अरे मुझे पता नहीं था इतने लंबे लंबे एपिसोड थे, मतलब। अच्छा ठीक है, एक फन फैक्ट मतलब शेयर करते हैं हम लोग आपसे। हमें इतनी डांट पड़ती थी जब डोम सेशंस होते थे। जस्ट इमेजिन गाइस कि हमारे डोम सेशंस कितने घंटे के होते होंगे। हाँ भाई। गेस वो करो। आपको वो वाला याद है, कायरा और प्रीत वाला सीन? वो कितना कौन सा? लंबा चला था यार। अरे कायरा जिसमें बता ही नहीं पा रही थी कि ओ माय क्रूसिंग कर रहा है, गॉड। भाई साहब भाई, बैठे बैठे थक गए थे भाई। मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे का था। हाँ 5 या 6 घंटे, और उसमें 2 घंटे बेचारी कायरा डिसाइड करने में लगा दिए कि करना क्या है। उसके भाई सिचुएशन इतनी हार्ड है, मेरे को ऑप्शन मिल जाए अनुज या टेन में से किसी को चूज करना, भाई गलत काम। सच में भाई। और ना, डोम सेशंस मैं बता रही हूँ, हम लोग 5-5, 6-6 घंटे में, मतलब रात को 2-2, 3-3 बजे चालू होते थे, मतलब हाँ हाँ 2 बजे मिनिमम, 1-2 बजे चालू होते थे। और और हम लोग सुबह 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 छह छह निकल रहे सात होते सात थे, बजे 6 6 7 7 तक बजे निकलते थे। हाँ शूट कर रहे होते थे। और वो हाँ पूरा जो है डोम सेशंस वगैरह आपको मैक्स टू मैक्स 2 घंटे। 45 मिनट्स, मैं हाँ, डोम सेशन तो इतना ही, 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा दिखता है है। ना? हाँ, इतना बता और देते भाई, 5 6 घंटे शूट कर रहे हैं हम, बीच में कॉफी और पार्ले जी। और हमें इतनी डांट पड़ती थी, इतनी डांट पड़ती थी कि तुम सब लोग हाँ ओवरलैप करते हो, एक के पीछे एक बोलते रहते हो। ओवरलैप के लिए तो सबसे ज्यादा मुझे पड़ती थी कि तू ओवरलैप ओवरलैप मत किया कर, बोलने दिया कर। सबसे ज्यादा किसी और को पड़ती थी। ओ, वो तो भूल गया मैं। वो तो उनके लिए था कि भाई तू कुछ और, चलो वो तो अभी ये लाइफ के बाद, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं लोग? आउटफिट आउटफिट दिखा देती हूँ गाइस, मैं बाहर जाती हूँ। बट आप इतने तैयार श्यार होके क्यों बैठे हो? क्या? आप इतने तैयार श्यार होके क्यों बैठे हो? अरे मैं ना क्या बोलती थी कि किसी चीज के लिए शूट कर रही थी, और फिर मैं एपिसोड देखने लगी, आपसे मेरी बात हुई, तो फिर मैंने कहा मैं 9:30 के बाद ही, फिर मेरे घर पे गेस्ट भी आ गए थे तो मैं खाना खाने लगी, लेट हो गई। अच्छा फिर मैंने अच्छा। कहा मैं लाइव के बाद ही चेंज करूंगी। गुड आइडिया, अच्छा हुआ, मैं तो ऐसे आ गया नाइट शिफ्ट में। से माय नेम प्लीज, फ्रॉम रिया फ्रॉम नासिक। हेलो रिया। सर हाय बोलो, मेरा नाम फमीना है। फमीना हाय, आई दी थिंक मेरा टू नाम आर। भी दीक्षा है। हाय। फिर हमने ममता क्यों लिख रखा है भाई? तो अरे यही लोग पता है अपना नाम कुछ और बताते हैं और वो और कुछ और लिखा होता है यूजर नेम। आप जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, बुरा लगा था। थैंक यू, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे। अच्छा यार मैं हाँ, सच्ची जब आप बताऊं, एलिमिनेट हुए थे, हाँ तब भी भाई गलत हुआ था वो सीन।
वो डोम भी बहुत लंबा था भाई। वो डोम भी बहुत लंबा था भाई। मैं कितना रोई। सभी कितना रोए हैं सब, मतलब हर कोई रोया है शो में। बीटीएस फ्रॉम टुडेज एपिसोड, अरे बीटीएस अपलोड हो चुका है, जियो हॉटस्टार पे जाके देखो। हो गया। हाँ हाँ, उसी से मैं तो तो बोल रहा हूँ देख। कि निया मैम और उर्फी मैम ने मेरी तारीफ करी है बहुत, वहीं पे देखा है मैंने। चक शाउट आउट दे दो। मनप्रीत टिल्लो, शाउट आउट टू यू ब्रो। मेरे पंजाब वाले सारे अनीशा इज मेरे। क्वेश्चनिंग दीक्षा एंड योगेश हक। हाँ, सो आप बोलती है अनीशा इज क्वेश्चनिंग दीक्षा एंड योगेश हक, तो करने दो क्वेश्चन, मैंने उसको जवाब दे दिया है। और अभी तो पूरी राम कथा गाई भाई उन्होंने, सब कुछ बताया अभी। और भी जवाब है मेरे पास देने के लिए।